हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं भी बहुत बहुत अच्छा हूँ। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हमने करना है स्टेप विथ लेयर्स। हमने कुछ पे स्टेप्स डालने हैं, कुछ लेयर्स डालने हैं। फुल स्टेप नहीं, स्टेप विथ लेयर्स का आज हम हेयर कट करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले सेंटर पार्टिंग निकालनी है। सेंटर पार्टिंग निकालने के बाद आप देख सकते हैं हमने ईयर टू क्राउन का सेक्शन निकाला। आप देख सकते हैं हमने ईयर टू क्राउन का सेपरेटली सेक्शन निकाला और इसको हमने अच्छे से कोम करा और अब हमने इसको सेपरेट कर रहे हैं। एक तरफ का सेपरेट कर लिया, हम इसके 3 सेक्शन सेपरेट करके आपको दिखाएंगे और सारी अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस हेयर कट के बारे में बताएंगे, ताकि आपके हेयर कट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी तरीके से आप इसे कर पाएँ। इसलिए मैं आपका वीडियो स्किप मत करना, ताकि आप आगे बढ़ा के मत देखना, वरना आप हेयर कट समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से अब हमने इनके 3 सेक्शन करने हैं। अभी हमने 3 सेक्शन कर लिए, आप देख सकते हैं ईयर टू क्राउन का, और ये हमने फ्रंट पे हमने और बैक वाले को हमने साइड में क्लिप लगा ली। तो हमने क्लिप निकाली और इसका हमने सेंटर का भाग, सेंटर का पार्ट आप देख सकते हैं। इसका हमने सेंटर का पार्ट, आप देखिए सेंटर का पार्ट को अच्छे से हमने निकाला और इसे कोम करा, अच्छे से कोम करा। जितने अच्छे से आप कोम करेंगे और आपका टेंगल्स निकलेगा, उतना आपका बाल अच्छा और सीधा और बैलेंस में कटेगा। तो हमने ये लिया और हमने इसकी फ्रंट हमने काट दिया कि पूछ के हमने इतना काटना था। और इसके बाद हमने साइड वाले बालों को भी कोम करा। मैं इसे एक सेक्शन में भी काट सकता था, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, बताना है, तो मैंने इसके अंदर का भी एक हाफ सेक्शन और लिया और इसे नोज लेवल पे लाके हमने इसे चॉप कर दिया। और इसी तरीके से इस साइड के जो बचे हुए बाल थे उसे भी हमने नोज़ लेवल पे लाके काटना, देखा, नोज़ लेवल पे लाके हमने इसे भी चॉप कर दिया। वो हमारी गाइडलाइन है, हमने उसे मिला के वहाँ से इसे चॉप कर दिया। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ का भी हमने सेक्शन लिया और उसका भी हमने हाफ सेक्शन लिया और इसको भी हमने नोज़ लेवल पे लाके, अब देखिए नोज़ लेवल पे लाके हमने इसको भी चॉप कर दिया। सीज़र मैंने अभी बदली है क्योंकि वो सीज़र अटक रही थी, तो मैंने अपनी दूसरी सीज़र यूज़ करी। तो अब इसी तरीके से हमने इधर वाले बालों को भी लेके, गाइडलाइन पूरी हमारी, इसे भी हमने काट दिया और हमने इसे सेपरेट कर लिया। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो हमने इसका नेक, पीछे की तरफ का हमने एक डायगोनल सेक्शन निकाला। अच्छे से नीट तरीके से हमने सेक्शन निकालना है। जितना सेक्शन नीट, उतना अच्छा आपका हेयर कट और उतना ही अच्छा आपका हेयर कट और हेयर कट का फ्लो भी आएगा। तो इसको हमने सेक्शन निकाला, ये हमने नीट सेक्शन निकाल लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा सेक्शन है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट और ये ईयर की बैक पे जाके हमारा ख़त्म। तो इसे हमने सेक्शन निकाला और इसका भी हमने सेंटर पार्ट लिया और हम इसके अंदर भी गाइडलाइन बनाएंगे काट कर। ये हमने गाइडलाइन बना ली, ये हमारी पीछे की गाइडलाइन हो गई। और इसी तरीके से हमने इधर वाले बालों को भी, वो हमारी गाइडलाइन है, उसके साथ मिला के हमने इसे चॉप कर दिया। और इसी तरीके से अब हम साइड वालों की तरफ से भी, ये देखिए, इसे भी हमने गिरी गाइडलाइन और इसे हमने चॉप कर दिया। ये हमारा पीछे की हमारी लेंथ के हेयर कट हो गया कंप्लीट। अब हमने इसको सेंटर को देखो अच्छे से कोम करा और इसे हम 90 डिग्री पे काटेंगे। अब देखिए 90 डिग्री, ये हमने इसे चॉप कर दिया। 90 डिग्री पे काटा है हमने इसे, मैक्सिमम स्टेप डाला है 90 डिग्री पे। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का स्टेप बाल कैसे कटता, वो हम इस ऐसे काटते हैं जहाँ से हमारा बाल ग्रो हुआ है और उसका हमने बिल्कुल सीधा डायरेक्शन लेना है, तो वो उसका 90 डिग्री होगा। तो आप जैसे भी ज्योमेट्रिक में आप देख सकते हैं डी होता है, उसके हिसाब से आप देखिए 90 डिग्री कहाँ पड़ता है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हम ज्योमेट्रिकल सिस्टम से इसके अंदर लेयर्स डाल रहे हैं।
तो ये हमारे 90 डिग्री पे हमारा हेयर कट हो गया। अब इसका बाद हमने इनके बाल 75 डिग्री के आसपास काटेंगे। ये हमने नीट सेक्शन निकाला, देख सकते हैं नीट सेक्शन है। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी हमने नीट सेक्शन निकाला और अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए नीट है सेक्शन, एकदम नीट निकाला है, क्लीन, नीट एंड क्लीन। और अब हम इसका सेंटर पार्ट लेंगे और जो हमारे पहले के बाल कटे हुए हैं वो हमारी गाइडलाइन बन जाएगी। और इसको हमने 75 डिग्री के आसपास, देखो अब नीचे लेके आ रहे हैं, ये गाइडलाइन मिल गई। हमारा ऊपर का देखो नीचे लेकर आए हैं हाथ को हमारा, तो इसे 75 डिग्री पे काटा है। आप हमेशा ज्योमेट्रिक को ऊपर रखो और उससे आप अंदाज़ा लगाओ। क्योंकि इनके बाल अगर करली होते तो मैं इसको सबको 90 डिग्री पे काट देता। इनके बाल वेवी हैं तो मैंने इसे 75 डिग्री पे लिया। ताकि स्टेप कट विथ लेयर्स काटे, हम स्टेप के साथ हमने लेयर्स मिक्स करने। ये भी हमने हमारी गाइडलाइन गोरी ऊपर और इसे हमने चॉप कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। मैंने हेयर कट पूरा वीडियो अच्छे से बनाया है, आप अच्छे से देखिए। इसी तरीके से हम साइड के इधर के भी बालों पे जाएंगे। और ये देखिए हम 75 डिग्री पे ही काट रहे हैं बाल, आप देख सकते हैं 90 to 75 डिग्री पे बाल कट रहा है। और इसी तरीके से इस साइड की तरफ के भी हमने सेक्शन लिया नीट। आप देखिए किस तरीके से ब्रश चल रहा है, कोम चल रही है, और आप अच्छी तरीके से कोम करना है आपने भी। और ये हमने ये रही गाइडलाइन, और इसे हमने ऊपर के हैंड को देखो हमने थोड़ा डायगोनल कर लिया, थोड़ा टेढ़ा कर लिया। और इसी तरीके से अब हम ऊपर का एक और सेक्शन निकाला और इसका भी हम सेंटर पार्ट लेंगे। सेंटर पार्ट लेंगे, ये हमारा सेक्शन है, इसके बीच का हमने सेंटर पार्ट लिया। और अब देखो मैं इसे 60 डिग्री पे काटूंगा। आप मेरे फिंगर की मूवमेंट को देखना कि किस तरीके से हमारे फिंगर की मूवमेंट में किस तरीके से काम होएगा। अब इस तरीके से अब हमने दूसरा सेक्शन सेपरेट निकाला और इसे कोम करा। अब हमारी फिंगर की डायरेक्शन देखें, कोम करा। ये हमने इसे थोड़ा सा और स्लिपरी करके इसे थोड़ा लंबा रखा और इसी तरीके से हमने इसको भी चॉप कर दिया। और अब हम इधर साइड वालों को लेते हैं जो पीछे के हैं, इसको भी हमने अच्छे से कोम करा। ये देखिए मेरे फिंगर कैसे डायगोनल हो रही है और मैं इसे ऊपर के बालों को लंबा रख रहा हूँ, नीचे के बालों को छोटा। तो इसका मतलब मैं 90 to 60 डिग्री पे या 60-65 डिग्री पे हेयर कट ले रहा हूँ, अपने लेयर्स डाल रहा हूँ, ताकि मेरा ऊपर के बाल पूरे स्टेप न डलें, ताकि मेरे नीचे के लाइन्स के बाल पतले ना हो। आपने हमेशा अक्सर देखा होगा जो फुल 90 डिग्री पे अगर विदाउट कर्ली हेयर हैं और वो फुल स्टेप डाल दोगे तो आपके नीचे के बाल बहुत थिन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको डायरेक्शन चेंज करना होता है। हमने डायगोनल करा, ऊपर का बाल हमने लंबा रखा, नीचे के बाल छोटा। तो हमारे कुछ बाल 90 डिग्री पे कटे, कुछ बाल हमारे 60 डिग्री पे कटेंगे, 65 डिग्री के आसपास कटेंगे। इसी तरीके से हमने साइड के बालों को भी अच्छे से कोम करा, बहुत अच्छे से हमने कोम करा। और ये देखो मैंने डायगोनल कर दिया, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं किस तरीके से डायरेक्शन के साथ चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये हमारे पीछे के ऑलरेडी सारे लेयर्स हो गए हैं। तो अब हम सेंटर पार्ट करा हमने इसका, और हमने सेंटर पार्ट करके साइड से बाल लिए और आगे वाले बालों को दोनों को अच्छे से कोम करा। और ये कोम करने के बाद हमने इसे चॉप कर देंगे। ये हमने चॉप कर दिया। और अब इसके अंदर से हम एक सेक्शन निकालेंगे और उस पर हम थोड़ा सा वेट कम करेंगे इसका, और हम इसको मूवमेंट में लेस डालेंगे पीछे लाकर। आप देख सकते हैं डायगोनल पूरा मूवमेंट में लाके हमने लेस डाली ताकि बाल हमारा ऊपर का लंबा रहे और नीचे का थोड़ा कटे और एक हमारा अच्छा सा एक स्टेप डल जाए उसके अंदर। इसी तरीके से हमने आगे के बालों का भी काट दिया। अब हम दूसरी तरफ गए, हमने फिर से सेंटर पार्टिंग दोबारा निकाली और साइड से फिर हमने सेक्शन निकाल दिया और आगे वाले बालों के साथ हमने अच्छे से कोम करा ताकि सारे टेंगल्स निकल जाएं।
अब देखिए किस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने लिए। ये देखिए ये लाइन हमारी पीछे से जा रही है, ये पीछे के बाल और आगे के बालों को हमने मर्ज करना है, तो हमने इस डायरेक्शन पे ऐसे करना है। ये हमारा, इसको हमने देखा, ये हमारा मिलाया और इसे भी हमने चॉप कर दिया। ये चॉप करने के बाद इसमें से भी हम एक सेक्शन निकालेंगे और फिर हम अपना बॉक्स एरिया सेपरेट करेंगे, और इस पे से भी हम 2 सेक्शन ये हमने सेपरेट करे, सेक्शन निकाला, कोम करा, अच्छे से कोम करा, और इसको भी हम फ्लो में पीछे ले आके डायगोनल सेक्शन में आप देख सकते हैं, बस हमने एक स्टेप डाल दिया। और इसी तरीके से इसके फ्रंट वालों को भी हमने लिया, मिलाया, कोम करा, कोम करा, कोम करा, और ये हम पीछे की तरफ ट्रैवल करके डाल रहे हैं। ये हमने इसे भी चॉप कर दिया। अब हमारा इसके बाद बचता है बॉक्स एरिया। अब देखिए बॉक्स एरिया हमने इसे और अच्छे से सेपरेट करा, और इसे मैं बोलूँगा कि अच्छे से दिखाए। ये देखिए बॉक्स एरिया, और इसे हमने कोम करा, अच्छे से कोम करा, और इसे हमने 90 डिग्री पे बॉक्स एरिया को हमने चॉप कर दिया। गाइडलाइन हमें पीछे से मिल जाती है। कितने के क्वेश्चन हो गए कि गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी? गाइडलाइन हमारी पीछे से चलती हुई आ रही है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब इस हमने बॉक्स एरिया को दोबारा रीचेक करने के लिए छोड़ा, और इसका भी हमने आधा पार्ट निकाला, और इसको भी हम अच्छे से आधा पार्ट निकाला, और अब इसको हम अच्छे से कोम करेंगे ताकि हमारा बाल नीट एंड क्लीन कटे और आपके हेयर कट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी आए और आपका लेयर्स अच्छा दिखे, अच्छा बने। तो इसको भी हमने अच्छे से कोम करा, और ये देखिए हमारा पहले हमने काट दिया था, जो थोड़ा बहुत अनइवन था उसको हमने चॉप कर दिया। ये देखिए एकदम नीट काटा है, ऐसे छोड़ा, और इसके आगे के बालों को लिया, इसको भी कोम करा अच्छे से कोम करने के बाद इसको भी हमने चॉप कर दिया जो अनइवन थे। ये हेयर कट हमारा मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आपको आगे का ब्लो ड्राई दिखाते हैं। ये हमने सारे बाल इन टर्न में सेट करें स्टेप बाय स्टेप। ब्लो ड्राई की वीडियो मैंने नहीं बनाई, बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। और इसी तरीके से हमने बॉक्स एरिया का छोड़ दिया। अब सबसे फ्रंट का हम इन टर्न में ब्रश खोल रहे हैं और आपको उनका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखिए इंटर्न करने का हमने इनका हेड डाउन करा, क्योंकि हमने ब्लो ड्राई इंटर्न करा था, तो हम इसे हेड डाउन करके खोल रहे हैं ताकि हमारी लेयर्स की विजिबिलिटी और हमारा हेयर कट का स्टेप आउट दिख सके, और हमारे हेयर कट की जो हमने काटा है वो अच्छे से विजिबल हो पाए। आप देखिए आपको ये कैसा लगा हेयर कट। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए तो यार सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस और आपके लिए लाते रहें। आप देखिए इनका हेयर कट का लुक देखिए, और आपको बताइए ये हेयर कट कैसा लगा आपको। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। अगर नई चैनल सब्सक्राइब कर तो सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहें आपके लिए। अच्छा, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।